नगर में पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। पीहू बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसे पढ़ना लिखना और नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता था। उसका रंग काला होने की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कक्षा में भी उसका कोई दोस्त नहीं होने के कारण वो अकेले ही बैठा करती थी, लेकिन इस कारण वो कभी भी अपना आत्मविश्वास कम नहीं करती थी और बस जिंदगी को जिया करती थी। रात में बाजार से सब्जी लाते वक्त रास्ते में उसकी नज़र एक चमकदार टॉप पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो देखा, अरे ये तो एक टॉप है। लगता है यहाँ गलती से कोई भूल गया होगा। एकदम नया भी लग रहा है। क्या करूँ मैं? वैसे तो किसी की चीज ऐसे उठानी नहीं चाहिए। अगर मैंने इसे उठा लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूं। अगर इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ वापस आया तो मैं इसे वापस कर दूंगी। टॉप की चमक देखकर अपने आप को पीहू रोक नहीं पाती और उसे अपने साथ घर ले जाती है। वो कई दिन तक टॉप को अपने पास ही रखती है, लेकिन टॉप का मालिक ना मिलने की वजह से वो सोचती है, काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना इसे पहन कर देख लूं। एक बार पहन लूंगी और फिर संभाल के रख दूंगी। इतना सोचने के बाद पीहू उस टॉप को पहन लेती है। उसे पहनने के बाद पीहू के शरीर में एक अलग ही रोशनी चमकने लगती है। इसे देख पीहू हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, बाजार से खरीदा टॉप? इस तरह का तो नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात। पीहू ये सब सोच ही रही होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुमने सही कहा पीहू, ये कोई मामूली टॉप नहीं है, ये एक जादुई टॉप है। अनजानी आवाज सुनकर पीहू थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? सामने आओ। मैं इस जादुई टॉप से बोल रहा हूँ। जादुई टॉप? ये क्या माजरा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो टॉप तुमने पहना है ये कई सालों से उसी जगह पर था जहाँ तुम्हें ये मिला। ये कोई मामूली टॉप नहीं है। हजारों साल पहले ही इस जादुई टॉप की रचना हो चुकी थी। यह टॉप अपने मालिक को ही ढूंढ रहा था। फिर एक दिन अचानक तुम्हारी नजर इस पर पड़ी। जिस टॉप को कोई नहीं देख सका, उस टॉप को तुमने देख लिया और फिर तुम इसे अपने साथ ले आई। पर ये टॉप मुझे ही क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि पीहू, जादुई टॉप का हकदार सिर्फ वही है जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ता हो, जैसे कि तुम हो। लोगों के लाख तुम्हारे रंग को लेकर आलोचना करने पर भी तुम हमेशा आगे बढ़ती आई हो, इसलिए ये टॉप तुम्हें दिख पाया। अच्छा, तो ये बात है। पर इसमें ऐसा कौन सा जादू है जो इसका नाम जादुई टॉप रखा गया? इसे पहनकर तुम अपने मन के सारे काम करवा सकती हो जो तुम चाहो। पर हाँ, याद रखना, पर इसका जादू सिर्फ रात में ही चलेगा। इस टॉप का पता किसी और को नहीं लगना चाहिए। जो भी करना हो सबसे छिपा कर ही करना होगा, क्योंकि रात में इसकी रोशनी किसी से नहीं छिप सकती। ये सुनकर पीहू बहुत खुश होती है और अपने पास इतनी कीमती और लाजवाब तोहफे को देखकर बहुत खुश होती है। अगले ही रात से पीहू उस टॉप को पहनना शुरू कर देती है और रोजाना गांव की सैर पर निकल जाती है। रास्ते में उसे कोई भी गरीब बच्चा या बुजुर्ग इंसान दिखता है तो वो उसके सोने के बाद उसकी मदद किया करती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और पीहू हर रोज ऐसे इंसान की मदद कर रही थी जिसे मदद की जरूरत थी। गांव में खुशहाली थी। एक तरफ लोग खुश रहने लगे और आपस में बातें करते। हमें जिस चीज की जरूरत होती है हमारे पास वो आ जाती है। लगता है हमारे गांव में बड़े ही पवित्र शक्ति का वास हुआ है। हाँ, लगता है स्वयं ऊपर वाले ने हमारे लिए उसे धरती पर भेजा। ये बात सुनकर पीहू बहुत खुश होती है। वो अपना ये लोगों की मदद करने का सिलसिला जारी रखती है। लेकिन एक दिन पीहू को ऐसा करते हुए गांव की एक औरत देख लेती है और वो समझ जाती है ये सब काम कोई पवित्र शक्ति नहीं बल्कि पीहू ही कर रही है। तो उस औरत को
उस टॉप को हासिल करने का लालच आ जाता है और वो पीहू के पास जाती है और कहती है, ओहो हो, अच्छा ये सब तू कर रही है। हाँ। मुझे सब पता चल गया है। तुम अपनी सच्चाई किसी से नहीं छुपा सकती। नहीं, इस टॉप के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अच्छा ठीक है, पर इसके लिए ये जादुई टॉप मुझे देना होगा जिससे तुम ये सब करवा रही हो। ये तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। बस तुम ये टॉप मुझे दे दो। किसी को इस बारे में पता ना चले, इसलिए वह जादुई टॉप उस औरत को दे देती है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है और पीहू मायूस होकर अपने घर चली जाती है। वो औरत टॉप को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो टॉप उड़कर हाथों से निकल जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, लालची औरत, तूने क्या सोचा कि पीहू को डराकर तू मुझे हासिल कर लेगी? ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूँ। ये कहते ही वह जादुई टॉप उस औरत को हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से घुमाने लगता है, जिसके बाद वो औरत चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। मैं पीहू को तुम्हें वापस कर दूंगी और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे उतारो। ये बात सुनकर जादुई टॉप उस औरत को नीचे उतार देती है और उससे कहती है, ये याद रख कि अगर किसी को तूने कुछ भी बताया तो मैं फिर से तेरा यही हाल करूँगा या इससे भी बुरा हो सकता है। अब मेरे साथ चल और पीहू से अपनी गलती की माफी मांग। जादुई टॉप औरत को पीहू के साथ ले जाता है, जहाँ वह पीहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जादुई टॉप कहता है, तुम ही इस जादुई टॉप की हकदार हो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस इसी तरह तुम लोगों की मदद करती रहो। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। पीहू हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती है। इस कहानी की सीख है, लालच करने से हमेशा बुरा ही फल प्राप्त होता है और अच्छाई करने वालों के पास हमेशा अच्छे काम ही वापस आते। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में लकड़ियों को काटने जाता था। एक बार उसकी शेर से दोस्ती हो गई, क्योंकि लकड़हारे का व्यवहार बहुत अच्छा था। शेर से दोस्ती हुई तो शेर तो जंगल का राजा होता है, तो सारे जानवर उस लकड़हारे की सहायता करते हैं लकड़ियों को काटने में। जब दोस्ती पक्की हुई तो लकड़हारा ने उसे अपने घर दावत में बुलाया। सुनो, आज तुम कुछ अच्छे पकवान बना दो, मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं। ठीक है जी, आज बना दूंगी। लकड़हारे की पत्नी बहुत सारे पकवान बनाती है दावत के लिए। जब पति के मित्र आते हैं और उसकी पत्नी देख लेती है और वो लकड़हारे से कहती है, ये आपके मित्र हैं? ये वैसे दरिंदे, इनका कुछ भरोसा नहीं कि ये कब मार दे आप। शेर ने ये सारी बातें सुन ली और बिना दावत खाए वहाँ से चुपके से आ गया। लकड़हारे को भी जब पता चला कि शेर ने सारी बातें सुन ली है, तो अगले दिन जब लकड़हारा जंगल गया तो वो अपने मित्र से नजरें नहीं मिला पा रहा। शेर ने जब लकड़हारे को देखा तो बोला, तेरे पास जो कुल्हाड़ी है उससे मुझे वार कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूं। नहीं, मैं अपने मित्र को कैसे मारूं? मैं कह रहा हूँ, अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर उसने मारा और शेर वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद मिला तो कहने लगा, देख, जो तूने कुल्हाड़े से मुझ पर वार किया था वो है कि चला गया। लकड़हारे ने शेर के बाल हटाए और वो निशान ढूंढे, पर वहाँ पे कोई निशान ना मिला। देख, जो तूने वार किए मुझ पर कुल्हाड़ी से, वो दाग, वो निशान चला गया, लेकिन तेरी पत्नी के जुबान से निकले
शब्द के जख्म आज भी मेरे सीने में है, इसलिए मैं किसी को बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो लफ्जों से कही बात के जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। अपना व्यवहार हमें ऐसा रखना चाहिए जिसे हमारे शब्दों से कोई ठेस ना किसी को कोई भी ठेस ना पहुंचे। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।